हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइड फॉर स्टिचेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ज़रबकार सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक से जो क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई है सीखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुक में क्या है डिटेल्स। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप किए बगैर पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बुक में थोड़ा बिल्कुल नज़दीक से पढ़कर दिखा देती हूँ। दिस ब्लाउज इज़ कॉमनली यूज्ड विथ ए साड़ी। द अकम्पनिंग ड्राफ्ट इज़ डिज़ाइंड फॉर ए फिगर विथ प्रोमिनेंट बस्ट। मतलब ये कॉमनली साड़ी में यूज़ होने वाली ब्लाउज़ है और जो यहाँ पर ड्राफ्ट दिया गया है वो प्रोमिनेंट बस्ट के लिए है। प्रोमिनेंट मतलब उभरा हुआ चेस्ट। सो प्रोमिनेंट बस्ट के लिए ये टक्स, इस तरह के टक्स वाली ब्लाउज़ डिज़ाइन स्टिच होती है। तो फिर यहाँ पर 4 dots are given around the apex। अपेक्स मतलब ये वाली पॉइंट। तो जहाँ पर हमारी चेस्ट की बिल्कुल मिडिल सेंटर पॉइंट, बीच वाली पॉइंट होती है जिसे चेस्ट निपल कहते हैं, तो वो वाली पॉइंट ये होगी। ठीक है, तो इसके अराउंड में हम बिल्कुल सेंटर वाली पॉइंट के अराउंड में लेते हैं टक्स, जो कि 4 टक्स वाली ब्लाउज में स्टिच होते हैं। सो 4 डॉट्स आर टेकन अराउंड द अपेक्स ऑफ ये बस्ट टू गेट ये नाइस फिट। ठीक है, फॉर दिस द डिस्टेंस फ्रॉम द नेक टू नेक पॉइंट 19 टू द अपेक्स ऑफ बस्ट। तो यहाँ पर देखिए 19 दिया हुआ है। तो ये 19 जो शोल्डर की पॉइंट है ऊपर, जो जहाँ पर हम शोल्डर मेजर करते हैं, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर है और यहाँ से यहाँ तक नेक का मेजरमेंट है। तो यहाँ पर जो नेक का मेजरमेंट है वहाँ से, मतलब शोल्डर के मार्क जहाँ पर रहती है वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हम टेप रखकर मेजरमेंट करेंगे। तो ये होगी अपेक्स ऑफ द बस्ट। ठीक है, मतलब अभी जैसा मैंने कहा ये बिल्कुल चेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है। तो टक्स को, इन चारों टक्स को डालते हुए ये यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट में इसको हम शेप बिठाएंगे तो बिल्कुल अच्छी सी शेप हमारी बस्ट की ब्लाउज़ की फिटिंग आती है। ठीक है, फॉर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द नेक 19 टू द अपेक्स ऑफ द बस्ट कैन बी मेजर्ड एंड अप्लाइड वाइल लोकेटिंग पॉइंट 28। तो यहाँ पर है 28 पॉइंट। आफ्टर एडिंग हाफ सीम अलाउंस, यानी 19 से यहाँ से जहाँ पर हमारा किसी भी लेडी का अपेक्स होता है, यानी बिल्कुल सेंटर पॉइंट, वहाँ से लोकेट करते हुए हम देखते हुए टेप को जब शोल्डर पर रखेंगे तो वहाँ से इस तरह से बिल्कुल सेंटर पॉइंट वहाँ तक हम मेजरमेंट देखेंगे कि कितना होगा। तो इस तरह से उसमें फिर हाफ इंच ऐड कर लेंगे शोल्डर मेजरमेंट के लिए, शोल्डर सीम अलाउंस, शोल्डर की स्टिचिंग के लिए जो हाफ इंच ऊपर से हम स्टिच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको इस स्टिच की हुई ब्लाउज़ में से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, जैसा कि अभी यहाँ पर ये ब्लाउज़ है, तो शोल्डर मेजरमेंट यहाँ से शोल्डर स्टार्ट हो रहा है स्टिच किया हुआ। तो ये कस्टमर की ब्लाउज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे टेप को। तो ये इस तरह से जो लेंथ होगा, तो ये जहाँ तक हमारा चेस्ट जो है, वो चेस्ट का जो हमारा प्रोमिनेंटनेस होता है, वो जो चेस्ट का हमारा उभार होता है, वो इस तरह से 11 साढ़े 11 तक आता है मेजरमेंट। ठीक है, और अपेक्स मेजरमेंट होता है हमारा इस तरह से 9 इंचेस या फिर 9.5 इंचेस।
और ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ के लिए 10 इंचेस भी ये आ सकता है। तो इस तरह से हमने मार्क करके स्टिचिंग करनी होती है। तो हमारा अपेक्स मेजरमेंट देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे शोल्डर से मेजरमेंट स्टार्ट करते हुए हमारे चेस्ट के मतलब जिस्म के ऊपर, बॉडी के ऊपर अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो शोल्डर से लेते हुए मिडिल पॉइंट तक रखते हुए हमने चेस्ट को मेजर करना होता है। तो इस तरह से हमारी 4 टक्स जब हम लेते हैं तो यहाँ पर मिडिल में बिल्कुल इस तरह से इन टक्स की इस तरह से उभार आनी चाहिए इन टक्स के पकड़ने के बाद। तो इस तरह से जब वो उभार जनरेट होता है तो हमारी चेस्ट की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। और ये जो पट्टी यहाँ पर दी हुई है हम स्टिच करते हैं क्रॉस बेल्ट, इस तरह की क्रॉस बेल्ट जो है वो बिल्कुल हमारे चेस्ट के बीनीथ आना चाहिए, यानी जहाँ पर हमारा चेस्ट एंड होगा, जैसा कि यहाँ पर मेजरमेंट के पार्ट में दिखाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर से शोल्डर से अगर हम नाप लेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है चेस्ट निपल जहाँ पर हमारा होता है वहाँ तक। फिर उसके बाद जहाँ तक हमारा चेस्ट जो है ये एंड होता है, चेस्ट का प्रोमिनेंटनेस यानी जो चेस्ट का उभार हमारा ख़त्म होता है, वहाँ से नीचे फिर बेल्ट हम स्टिच करेंगे। तो ये बिल्कुल चेस्ट को सपोर्ट करते हुए, अगर किसी के चेस्ट लूज़ भी हो चुके हैं तो बेल्ट अगर हम फिट मोटा डालकर स्टिच करते हैं कैनवास वगैरह तो बिल्कुल परफेक्ट ब्लाउज़ बैठती है हमारी। ठीक है, तो जहाँ पर चेस्ट का एंड होता है वहाँ से 2 से 3 या फिर 3.5 इंच का हम बेल्ट स्टिच करते हैं। तो इस तरह से हम शोल्डर से लेकर चेस्ट का नाप करेंगे। ठीक है, और अगर आपने मेरी ये मेजरमेंट लेने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेजरमेंट लेने वाली वीडियो जो यहाँ पर अभी थंबनेल दिखा रही हूँ आपको, जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर स्टिच की हुई ब्लाउज़ से मेजरमेंट किस तरह से लेनी चाहिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो स्टिच की हुई ब्लाउज़ से मेजरमेंट लेने का तरीका वो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर है ओपनिंग में बी केप्ट एट द फ्रंट और बैक एज द फ्रंट विड्थ इज़ केप्ट मोर देन द बैक, यानी ओपनिंग जो है हम फ्रंट भी रख सकते हैं, बैक भी रख सकते हैं एज़ यूजुअल, जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है। कोई बैक हुक्स पहनते हैं, कोई फ्रंट हुक्स पहनते हैं, तो ज़्यादातर फ्रंट ही पहनते हैं, मगर स्टाइल के हिसाब से हम बैक हुक्स भी पहन सकते हैं। एज द फ्रंट विड्थ इज़ केप्ट मोर देन द बैक, यानी फ्रंट की विड्थ जो है वो बैक साइड से ज़्यादा होती है। तो विड्थ मतलब चौड़ाई, जो बैक साइड की चौड़ाई होती है वो फ्रंट साइड से कम होती है और टक्स के लिए ज़्यादा होता है। तो कितना ज़्यादा होगा बैक साइड से फ्रंट साइड, आगे देखेंगे हम टक्स के लिए कितना एक्स्ट्रा रखकर कटिंग करना होता है पैटर्न को। सो एज द फ्रंट विड्थ इज़ केप्ट मोर देन द बैक, द सीड साइम्स कम्स एग्जैक्टली मिडवे द आर्म पिट, मतलब यहाँ पर यही दिया हुआ है कि फ्रंट जो है वो बैक से ज़्यादा आएगा और यहाँ पर बिल्कुल आर्म पिट यानी बगल के बिल्कुल सेंटर में आएगा सीम अलाउंस, मतलब यही स्टिचेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फॉर दिस स्लीव सीम शुड बी जॉइंट एट पॉइंट ½ इंच इनसाइड पॉइंट 16। तो ये जो यहाँ पर 16 दिया हुआ है वहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा रखने की बात हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मेजरमेंट्स दिए गए हैं। चेस्ट मेजरमेंट 34 इंचेस, वेस्ट 27 इंचेस, तो ये सेंटीमीटर्स हैं और ये हैं इंचेस।
थोड़ा सा मैं कैमरे को नज़दीक कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से दिख सके किताब में जो कुछ भी है। तो देखिए शोल्डर यहाँ पर है 6.5 इंच और स्लीव विथ शोल्डर 16 इंचेस। स्लीव विथ शोल्डर मतलब जहाँ से हमारा शोल्डर पॉइंट शुरू होता है वहाँ से लेकर स्लीव लेंथ तक अगर हम मेजर करेंगे तो इस तरह करेंगे, स्लीव विथ शोल्डर जैसा यहाँ पर दिखाया है। अगर हम यहाँ से शोल्डर से इस तरह से स्लीव लेंथ मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसको शोल्डर विथ स्लीव मेजरमेंट कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर स्लीव राउंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अभी। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बैक साइड, यहाँ पर स्क्वेयर लाइंस फ्रॉम 0 फोल्ड एट 2 0। सो स्क्वेयर लाइंस फ्रॉम 0, यहाँ से स्क्वेयर लाइंस होंगे, यानी स्क्वेयर जो स्क्वेयर स्केल होती है उसको हम रखेंगे तो 0 से स्क्वेयर लाइंस होंगी और इस साइड फोल्ड होगा, फोल्ड एट 2 0, तो 2 0 पर फोल्ड होगा, ठीक है। तो मैं आपको डाल कर दिखा देती हूँ फैब्रिक को, उसके बाद हम पैटर्न कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो सके। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये 2 और ये यहाँ से 2 और यहाँ तक 0, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ मैंने ड्रा कर दिया है ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो सके। 2 0 के बाद यहाँ पर है 1 0। तो 1 0 कितना है, कहाँ पर है, ये है 1 और ये है 0, ठीक है। तो 1 0 यानी ये वाली लेंथ यानी आर्म होल लेंथ। 1 0 1 8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस रखनी होगी। 1 8 चेस्ट मतलब जितना हमारा चेस्ट का 4th पार्ट आएगा उसमें हाफ कर लेंगे तो 1 8 चेस्ट होगा। तो यहाँ पर 9 इंचेस है, 1/4 पार्ट 36 इंचेस चेस्ट का मैंने मेजरमेंट किया है। तो 9 इंचेस का हाफ करेंगे तो 4.5 आएगा, 4.5। तो उसमें प्लस 2 इंचेस ऐड करना है, तो 4.5 प्लस 2 इंचेस 6.5। तो ये देखिए 6.5 इंच यहाँ पर मैंने आर्म होल लेंथ रखा है। कितनी चेस्ट के लिए, 36 चेस्ट के लिए। तो जितना चेस्ट का मेजरमेंट होता है उसका 1/8 मेजर करेंगे, फिर उसमें 2 इंचेस ऐड करके आर्म होल रखेंगे। कितनी भी चेस्ट हमारी मेजरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस रखना होता है ब्लाउजेस के लिए। तो ये नोट कर लीजिए आप ताकि आपको कटिंग करते वक्त याद रह सके। फिर उसके बाद 2 0 फुल लेंथ है, फिर लेस हाफ इंच इसमें होगा स्क्वेयर आउट फ्रॉम 1 and 2, यानी यहाँ पर 2 0 है ये फुल लेंथ और इसी को स्क्वेयर आउट करने का कहा है। तो यहाँ पर 2 0 जो है फुल लेंथ लेस हाफ इंच कहा गया है। तो लेस हाफ इंच यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि ये पैटर्न है, हम पैटर्न पर रखते हैं, हम कपड़े पर रखते हैं पैटर्न को, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करके मार्जिन्स उसमें हम कपड़े में ऐड कर लेते हैं, पैटर्न में हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये डायरेक्टली कपड़े पर ड्रा किया है। तो इसके लिए मैंने जितना हमारा स्टिचिंग होता है एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए सीम अलाउंस मार्जिन्स होते हैं वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारी 14 इंचेस फुल लेंथ है। फिर यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर के स्टिचिंग के लिए है और ये 1.5 इंच जो है वो
बैक साइड की फोल्डिंग के लिए मैंने ऐड किया है। तो यूजुअली मैं इसी तरह से स्टिच करती हूँ ब्लाउजेस को। हम 1.5 इंच की पट्टी जो है वो स्टिच करते हैं एक्स्ट्रा रखकर, तो फिनिशिंग अच्छी परफेक्ट रहती है बैक साइड के लिए। और अगर हम इस तरह से पैटर्न में मार्क करेंगे तो उसको तो यहाँ पर मार्क करके मैं बताऊंगी आपको। तो 20 जो है वो पैटर्न बनाने के लिए किस तरह से करना है। तो 20 फुल लेंथ मतलब 14 इंचेस ब्लाउज लेंथ है। तो ब्लाउज लेंथ 14 इंचेस है, तो 14 इंचेस पर यहाँ पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से अगर आप पैटर्न बनाना सीख लेंगे तो आप पैटर्न्स बनाकर इस तरह से दूसरों को सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आजकल हर कोई सेलिंग कर रहे हैं पैटर्न्स बनाकर इस तरह से। तो ये देखिए 14 इंचेस पर मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ पर लेस हाफ इंच नहीं प्लस हाफ इंच होनी चाहिए। यहाँ पर शायद मिस्टेक हुआ है क्योंकि हम फुल लेंथ में लेस इंच ऑफ करेंगे तो सही नहीं रहेगा। हाफ इंच हम ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, तो वो शोल्डर की और नीचे पट्टी स्टिच करने के लिए भी थोड़ी जो है वो होनी चाहिए। इसकी वजह से हाफ इंच इसमें ऐड करना होता है फुल लेंथ के साथ। तो फुल लेंथ 14 इंचेस है और हाफ इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 14.5 इंच। तो अगर हम इस तरह का पैटर्न एक बार बनाकर रख लेते हैं तो हमारी किसी भी सेम मेजरमेंट वाली ब्लाउज़ को आसानी के साथ कटिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम बैक साइड का पैटर्न कट कर लेंगे। फिर उसके बाद फ्रंट का बस्ट मेजरमेंट और टक्स मेजरमेंट्स किस तरह से लेने हैं वो भी सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। थैंक्स का ऑप्शन भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। फिर उसके बाद हमने देखना है यहाँ पर आगे कौन सी मेजरमेंट है। तो 30 ये देखिए 3018 चेस्ट और 2 टेस्ट। तो 30 यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 30 मतलब ये जो है ये नेक विड्थ है। ठीक है, तो नेक विड्थ हमारा 1/8 चेस्ट लेना चाहिए या फिर हमारे टेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे टेस्ट के हिसाब से क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम कोई ज़्यादा पहनते हैं चौड़ाई, गले की चौड़ाई और लंबाई कोई ज़्यादा डीप नेक पहनते हैं, कोई कम डीप नेक पहनते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 1/12 चेस्ट। तो 1/12 चेस्ट कितना होगा, 9 इंचेस हमारा 1/4 पार्ट है। तो इसमें 3 पार्ट्स करेंगे तो 3 इंचेस आएगा। ठीक है, तो 3 इंचेस नेक का है यहाँ पर हम रख सकते हैं। या फिर हमारा इससे कम है तो कम रख सकते हैं, और अगर हमारा मेजरमेंट या हमारा टेस्ट इससे ज़्यादा का है तो फिर उसका हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 40 1/12 चेस्ट और 2 टेस्ट। तो 40 है नेक की जो है वो लंबाई, फिर वो भी हमारे टेस्ट के हिसाब से हम रख सकते हैं। तो वो आगे वीडियो में देखेंगे हम कि अगर हमारा नेक ज़्यादा डीप है तो कितना रखेंगे चौड़ाई उसकी, और कम डीप है तो कितना रखेंगे, देखेंगे आगे वीडियो में। फिर उसके बाद शेप नेक 4 to 3, तो 4 to 3 नेक का शेप देने का कहा है। फिर उसके बाद 50, तो 5 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर है। तो 50 है यहाँ पर
शोल्डर प्लस क्वार्टर इंच, यानी शोल्डर और फिर उसमें क्वार्टर इंच ऐड करना है, यानी जितना हमारा शोल्डर होगा उसका मेजरमेंट और फिर उसमें इंच ऐड करना होगा। तो 6.5 इंच यहाँ पर हमारा हमारा मेजरमेंट है यहाँ पर 7.5 इंच, यानी 15 इंच शोल्डर के हिसाब से हाफ शोल्डर 7.5 इंच है। तो 7.5 इंच का हम अगरचे हम जो पहले पहना करते थे बहुत ज़्यादा डीप नहीं बल्कि ऊपर छोटे गले, यानी जो आजकल बोट नेक्स कहा जाता है, तो अगर हम बोट नेक या फिर कॉलर नेक पहनना चाहते हैं तो जितना हमारा शोल्डर मेजरमेंट होगा उतना हम एज इट इज़ रखेंगे, फिर उसमें हाफ इंच स्टिचिंग का भी ऐड कर देंगे। मगर आजकल जिस तरह के डीप गले पहन रहे हैं, डीप नेक पहन रहे हैं, उस तरह से अगर हम स्टिच करना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं पैटर्न को, तो शोल्डर जितना है उतना हम नहीं रखेंगे। उसमें से हम जितना हमारा शोल्डर है उसमें से हम 1.5 इंच कम कर देंगे, क्योंकि अभी देखिए मैं दिखाती हूँ आपको एक्सप्लेन करके। 7.5 इंच पर हम अगर 15 इंच हमारा हाफ शोल्डर है तो हाफ इसका आएगा 7.5 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग के लिए। ठीक, फिर उसको हम ऐसे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 इंचेस हम अगर रखेंगे हमारी नेक की चौड़ाई, और यहाँ से फिर हम 3 इंचेस रखेंगे, और फिर यहाँ से 4, 5 या 6 जितना भी हमारा मेजरमेंट है उतना हम रखेंगे। समझिए, इस तरह से मैंने 5 इंच पर मार्क कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसे राउंड दे देंगे हम। तो ये हो गया नॉर्मल गला विदाउट डीप। तो इस तरह से डीप नेक आएगा, सॉरी इस तरह से नॉर्मल गला आएगा। तो जब भी हम इस तरह का नेक पहनते हैं तो उसके लिए शोल्डर जो है वो बिल्कुल फुल भरा भरा रहेगा। हम अगर ब्लाउज़ पहनेंगे तो जिस तरह से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उस तरह से हमारी ब्लाउज़ बैठेगी। जैसा कि अभी हम जो ब्लाउजेस पहनते हैं वो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल शोल्डर के ठीक पॉइंट तक नहीं बैठती हैं, चढ़ी हुई होती हैं, और फिर यहाँ से भी बिल्कुल इस तरह से नेक के पास से नहीं बैठती है हमारी ब्लाउज़। इस तरह से बिल्कुल नेक पॉइंट पर नहीं बैठती, बल्कि बिल्कुल यहाँ कहीं से यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हम डीप नेक्स पहनते हैं तो उसमें सूटेबल रहेगा। मगर जब हम कॉलर नेक पहनते हैं या फिर बोट नेक पहनते हैं तो जहाँ पर ये इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से बिल्कुल हमारा जहाँ पर नेक पॉइंट ख़त्म होगा वहाँ से शोल्डर स्टार्ट होगा। तो अभी ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो बहुत ज़्यादा चौड़ाई होती है शोल्डर की वो हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा शोल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा भी रहेगा तो ब्लाउज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ठीक है, अगर हम वहीं नेक का हमारा ज़्यादा डीप पहनते हैं तो शोल्डर के चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए पहले आप पैटर्न कौन सा बना रहे हैं वो सोच लें। अगर आप नॉर्मल डीप गले वाला पैटर्न बना रहे हैं तो उसके लिए ये आर्म होल भी हमारा लेंथ कम रहेगा और ये शोल्डर भी कम आएगा। फिर उसके बाद ये नेक का विड्थ भी कम आएगा। और अगर आप कॉलर या बोट नेक का बना रहे हैं तो 7.5 to 8 इंचेस शोल्डर जितना रहेगा हमारा उतना उतने का हाफ रखेंगे, और यहाँ पर 4 इंचेस बोट नेक के लिए आएगा और 3 इंचेस कॉलर नेक के लिए मार्क करके उसमें से हम कॉलर या बोट नेक ड्रा करेंगे। और ये बाकी रहा जो वो यहाँ से हाफ इंच चला जाएगा
स्टिचिंग के लिए, यानी आस्तीन की अटैचमेंट के लिए। और ये जो है वो बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली गले के पॉइंट से लेकर शोल्डर की बोन तक परफेक्ट शोल्डर बैठेगा हमारा, इस तरह रहेगा। तो ये हो गया शोल्डर का एक्सप्लेनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है स्क्वायर डाउन फ्रॉम 5 to 6, तो 5 to 6 यहाँ पर स्क्वायर डाउन करना होगा। तो किस तरह से करेंगे, यानी जितना हमारा यहाँ पर शोल्डर हमने रखा है उतना ही यहाँ पर भी इस तरह से मार्क करेंगे। 8 इंचेस पर हमने मार्क करना है ऐसे, और यहाँ से हमने इसको स्क्वायर डाउन करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आर्म होल का लेंथ। तो अभी मैं बताऊंगी आपको कितना यहाँ पर रखना है हमने। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको ड्रा करना था, इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल, ये हो गया कॉलर या बोट नेक वाला पैटर्न, और यहाँ पर मैं कपड़े में मार्क करके दिखा रही हूँ आपको डीप नेक वाला पैटर्न। तो जैसा पैटर्न में हमने 7.5 इंच रखा, वहीं यहाँ पर हमने डीप नेक के लिए 6 इंचेस ही रखा है। तो 7.5 में से हमने 1.5 इंच लेस कर दिया है। तो 1.5 इंच लेस करने के बाद यहाँ पर 6 इंच इस तरह से मार्क करेंगे, और उसी 6 इंच को इस तरह से नीचे की साइड भी मार्क करके हम इसको स्क्वायर डाउन करेंगे। फिर उसके बाद आर्म होल कितना लेना है हमने वो देखेंगे अब हम। तो आर्म होल हमने 1 to 0 कितना रखा है, 1 to 0 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस, यानी यहाँ पर देखिए 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस, यानी 9 इंचेस अगरचे हमारा है 4th पार्ट, तो उसका हाफ करके 4.5 इंच में 2 इंचेस इंक्लूड करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो ये है इस तरह के बोट नेक या छोटे नेक, कॉलर नेक के लिए। तो उसको हम यहाँ पर 6.5 इंच पर ऐड करेंगे, मार्क करेंगे इस तरह, ठीक हो गया। और इसको हम ये देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 इंच लेस करना होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है। पहले मैंने सोचा था कि ड्राफ्ट ही कपड़े पर बनाऊंगी, फिर मैंने पैटर्न पेपर पर बनाने का सोचा, तो इसके लिए मैंने मिस्टेक में 6.5 इंच पर यहाँ पर मार्क किया है, पर यहाँ पर सिर्फ 6 इंच काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये डीप नेक है। तो इसको डीप नेक को 6.5 इंच रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि डीप नेक में जो है वो शोल्डर बिल्कुल कम स्टिच करते हैं हम। और यहाँ पर शोल्डर की गिरावट, शोल्डर डाउन है, ये देखिए 5 to 7 यानी 7.5। तो ये जो 7.5 दिया हुआ है यहाँ पर 1/2 इंच, तो कंधी गिराने का जो है वो 1/2 इंच दिया हुआ है। ये देखिए 7.5 1/2 इंच, ठीक है। तो हम कॉलर या बोट नेक में 1/2 इंच इसका लेस करेंगे, तो 6.5 इंच यहाँ से हमने मार्क किया है आर्म होल, ठीक है। 1/8 चेस्ट प्लस 2 इंचेस यहाँ पर हमने किया है, और यहाँ पर 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। मगर वहीं हम कपड़े पर डीप नेक की स्टिचिंग के कटिंग के लिए कर रहे हैं, तो ये हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखिए
यहाँ से हमने 6 इंचेस ड्रा किया है। 6 इंचेस पर हमने यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ पर शोल्डर जो है वो हमारा बिल्कुल छोटा आएगा, तो जो कि हमने 7.5 इंच में से डेढ़ इंच 1.5 इंच ऑलरेडी कम कर दिया है। तो इसमें अगर हम 1/2 इंच लेस करेंगे तो हमारी जो शोल्डर होती है वो परफेक्टली नहीं बैठेगी शोल्डर हमारी। और नेक हम यहाँ पर रखेंगे 2.5 इंच और उसी 2.5 इंच को यहाँ पर नीचे से हम मार्क करेंगे और यहाँ पर नेक डीप हम हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो चाहे फिर 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, जितना भी चाहे हम रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसको हम स्क्वायर डाउन करेंगे, जितना हमने रखना होता है उसको इस तरह से हम स्क्वायर करके इसको हम शेप देते हैं बॉक्स बनाकर। तो इस बॉक्स में हमने हमारे डिज़ाइन के हिसाब से कितना भी हम रख सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन हम रख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे, और ऐसे हम जो भी हमारा मेजरमेंट होगा उसके हिसाब से हम स्टिचिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। और हम इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पर भी डाउन कर देंगे। तो चूँकि ये शोल्डर बिल्कुल बारीक सा बैठेगा, यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई में नहीं बैठेगा शोल्डर पर हमारे, तो वो यहाँ पर जब हम 1/2 इंच कम कर देंगे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक अगर बैठेगा आधे शोल्डर पर, तो वो इस तरह से उठा हुआ होगा, परफेक्टली नहीं बैठेगा। तो डीप नेक में जिस तरह से हम शोल्डर कम कर देते हैं उसी तरह से इस 1/2 इंच की कंधी की गिरावट को भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। और ये अभी यहाँ पर हमने इसको ऐसे शेप देना है राउंड। तो चूँकि ये क्लॉथ पर है तो ये 2 इंचेस एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के ऐड किए हैं यहाँ पर। और पैटर्न में अगर हम कटिंग करते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ हमने मेन मेजरमेंट ही मार्क करना होता है, ड्रा करना होता है। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेन मेजरमेंट है पैटर्न का। तो इस तरह की पैटर्न हम रेडी करके इस पैटर्न को कपड़े पर रखकर हम कटिंग करते हैं। और अगर आपने इस तरह का पैटर्न ना कट करते हुए इस जैसा इसमें कपड़े में मैंने बताया है उस तरह का कटिंग करना चाहते हैं तो सेम मेजरमेंट्स इस तरह के पैटर्न पेपर, चार्ट पेपर पर डालकर भी आप रेडी करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। फिर उसके बाद है 8-1 चेस्ट। तो ये देखिए 8-1 और ये 1/4 चेस्ट। तो 8-1 यहाँ से यहाँ तक 1/4 चेस्ट रखना है हमने। तो 1/4 चेस्ट के लिए यहाँ से हम मेजर करेंगे और यहाँ तक ड्रा करेंगे जहाँ पर हमारा आर्म होल होता है वहाँ पर। तो 9 इंचेस यहाँ पर मेरा मेजरमेंट है, तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने 6.5 इंच पर मार्क किया है। इस तरह से। तो ये चेस्ट मेजरमेंट है 9 इंचेस यहाँ तक। फिर इसको इस तरह से शेप देंगे। तो देखिए, फिर उसके बाद है यहाँ पर 1/4 चेस्ट और शेप इसका 7-8, ठीक है। तो
1/4 चेस्ट ऐड करने के बाद, ड्रा करने के बाद 7 या 8 पर शेप स्काई मतलब आर्म होल की जो आर्म बगल की गहराई का शेप होता है वो देना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर डाउन फ्रॉम 8 to 9 यानी 8 to 9 नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर डाउन करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर कपड़े में भी किया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर डाउन, इसी तरह से हमने इसको ऐसे ही स्ट्रेट रखकर स्केल को ऐसे लाइन बना देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर डाउन करने के बाद 10 to 9 इंचेस 3/4 ज्वाइन 8 10, तो 8 10 ये 3/4 यहाँ पर दिया हुआ है, 3/4 यानी 1/4 इंच यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट है। और उसके बाद यहाँ हम अपने वेस्ट की मेजरमेंट भी रख सकते हैं। जितनी हमारी वेस्ट मेजरमेंट होगी उतनी 1/4 वेस्ट मेजरमेंट प्लस टक का हम 1 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं 2 फोल्ड्स पर, ठीक है। फिर यहाँ पर 11 to 2, तो 11 to 2 कितना होगा, 1/12 चेस्ट प्लस हाफ इंच, तो जैसा टक के लिए कितना होगा 1/12 चेस्ट प्लस हाफ इंच। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट यहाँ पर है हमारा 30, तो 30 का 1/4 पार्ट है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच प्लस 1 इंच टक्स के लिए, ये देखिए इस तरह, तो 1 इंच टक्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे और उसको हम इस तरह से स्ट्रेट डाउन कर देंगे। और टक्स के लिए हमने यहाँ से 1/12 चेस्ट, 1/12 चेस्ट मतलब 3 इंचेस यानी 1/4 पार्ट 9 इंचेस हैं, तो उसमें 3 भाग करेंगे, 3 पार्ट्स करेंगे तो 3 इंचेस आएगा, 3 इंचेस प्लस हाफ इंच। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से हमारा टक बनेगा। तो टक कितनी विड्थ का हमने रखा है, 1 इंच का हमने टक रखा है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर है 11 to 12, 12 इज़ 1.5 इंच बिलो द चेस्ट लाइन, यानी ये जो चेस्ट लाइन है इसके 1.5 इंच नीचे तक ये टक जाएगा, वही दिया हुआ है यहाँ पर। तो उसको हमने किस तरह से बैक साइड का रखना है, ये देखिए चेस्ट की लाइन यहाँ तक 1.5 इंच पर आ रही है, ठीक है। तो नॉर्मली मेजरमेंट कुछ इस तरह से ही यहाँ पर किताब में फार्मूला दिखाया हुआ है। और अगर आप नहीं चाहते हैं इतना लंबा टक रखना तो आप स्किप करके जितना आपने रखना होगा आपके मेजरमेंट के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टेक 2 सेंटीमीटर 1/4 डॉट एट 11 12 1/4 यानी 2.5 क्वार्टर इंच का यहाँ पर टक बताया हुआ है, तो हमने हाफ इंच का टक यहाँ पर रखना है क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, इंक्लूड किया है पैटर्न में, ठीक है। 1 इंच हमने इंक्लूड किया है, तो इस 1 इंच को हाफ इस साइड हम मार्क कर देंगे और वो टक आएगा कुछ इस तरह का। ऐसे। और अगर आप नहीं चाहते हैं इतना लंबा टक रखना तो आप स्किप भी कर सकते हैं और उसको इस तरह से छोटा भी रख सकते हैं।
इस तरह से छोटा तक भी आप स्टिच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा बैक साइड का पैटर्न एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ तक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कम्प्लीटली अगरचे एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने सिखाना है, तो वीडियो चाहे बड़ी हो या छोटी हो, मुझे कंप्लीट सिखाने की खुशी होगी अगर आप पूरा वीडियो देखें। तो अच्छे से आप भी ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो लंबी होने की फ़िक्र ना करें, बल्कि अच्छे से समझकर आप स्टिचिंग करें, कटिंग करेंगे तो आप परफेक्ट टेलर एक दिन इंशाल्लाह ज़रूर बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं सारे ही बुक के फार्मूलाज जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और जो कि परफेक्ट रहेंगे वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और सबसे बढ़कर ये कि मैंने किसी भी टेलरिंग कोचेस से कोचिंग नहीं की है, किसी टेलरिंग इंस्टीट्यूशन से मैंने नहीं किया है। मेरे अम्मी हैं, वो टेलरिंग करते थे, तो उनका देखते हुए मैं बड़ी हुई। तो फिर उसके बाद मेरे बड़ी सिस्टर जो हैं वो भी टेलरिंग करते थे, तो मैंने उनसे कुछ पूछकर उनकी कटिंग करते वक्त मैंने आगे बैठकर देखते हुए ही सीखा है। और मतलब उनसे भी परफेक्टली नहीं सीखा कटिंग, क्योंकि इतना वक्त नहीं था, मेरी मैरिज हो चुकी थी। तो इस बुक के ज़रिए ही मैंने सारी कटिंग्स सीखी हैं। और स्टिचिंग तो मैंने खुद से ही पुराने जो कपड़े होते हैं उनके स्टिचेस निकाल कर देखकर स्टिचिंग करना सीखा है। क्योंकि उस वक्त में जब मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की थी, तब उस वक्त में यूट्यूब इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं था, और ना ही चार्जेस जो इंटरनेट चार्जेस होते थे वो इतने सस्ते थे। तो इसकी वजह से मैंने बहुत एफर्ट्स से अपने खुद ही से सीखा है टेलरिंग। और उसका ये मेन जो है वो सोर्स है ये बुक, जो कि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग सिखाता है। तो इसके लिए बग़ैर स्किप किए, बग़ैर आप बोर हुए ये बुक से एक्सप्लेन की हुई वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी परफेक्ट टेलर बन सकें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बैक का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बैक की कटिंग कर लेंगे हम, ये पैटर्न भी कटिंग करेंगे और उसके बाद ये कपड़े का भी कटिंग कर लेंगे। फिर इसी बैक को यूज़ करते हुए फ्रंट कट करेंगे। और फ्रंट का जो है इतना देर नहीं लगेगा एक्सप्लेनेशन, तो वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बोर मत होइए। बैक पैटर्न कट कर लेंगे, फिर उसको हम यूज़ करते हुए बैक पैटर्न को फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से डॉट्स किस तरह से डालने चाहिए। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि अगर हम डीप नेक गले के ब्लाउजेस कटिंग करते हैं तो शोल्डर कम रखेंगे और ये गले की चौड़ाई है वो कम होगी और आर्म होल कम रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने डीप नेक ना होते हुए हम नॉर्मल ब्लाउजेस कटिंग करेंगे तो किस तरह से कटिंग करेंगे, जो कि इस बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस चार्ट पेपर पर बताया है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये बोट नेक या कॉलर नेक को यूज़ होगा, अवेलेबल नहीं है किसी भी कस्टमर की, क्लाइंट की ब्लाउजेस। तो इसके लिए मैं ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस पर ड्रा की हूँ। तो मैं अभी इसको कटिंग करूँगी। ठीक है, तो इसको कटिंग करके फिर इसी को यूज़ करते हुए हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये नेक कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये मुझे डिज़ाइन स्टिचिंग करनी है नेक की, तो मैं डायरेक्ट पेपर कैनवस रखकर इसकी स्टिचिंग करना चाहती हूँ मैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं नेक कटिंग नहीं करूँगी। अगर बगैर डिज़ाइन के हम राउंड नेक ही कट करना चाहते हैं तो ये हम पहले ही कट कर सकते हैं।
फिर हम इस तरह से जो फैब्रिक होता है इसको ऐसे इस तरह से बिछा देंगे और इस ओपन साइड को इस तरह से नीचे की साइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप पैटर्न में कटिंग करके रखना चाहते हैं, जो कि हमेशा के लिए यूज़ करते हैं हम पैटर्न पेपर, तो सेम इस तरह की सेम पैटर्न आप इस तरह के चार्ट पेपर पर ही कट कर लें और वो सेव करके रख लें। आपको वो जब तक आपकी मेजरमेंट सेम वही रहेंगी तब तक आप उसमें ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं। बार बार मार्किंग्स डालने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आते हैं हम फ्रंट पर। तो फ्रंट के लिए यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं देखते हैं हम। ये देखिए, मेरी कोशिश है कि आपको बुक्के भी अच्छे से नज़र आए। पता नहीं कैमरे में आपको दिख भी पा रहा है या नहीं। तो ये देखिए फ्रंट, अभी ड्रा लाइंस 13, 14, 15 एंड प्रोड्यूस द लाइंस ऑफ बैक एज शोन। तो 13, 14, 15 फ्रंट में कहाँ है? तो ये फ्रंट है, फ्रंट पार्ट है। तो ये देखिए ये 13, 14, 15। तो 13, 14, 15 जो है वो लाइंस सेम ड्रा करनी चाहिए। प्रोड्यूस लाइंस ऑफ बैक एज शोन, यानी बैक का एज इट इज़, फ्रंट पर बैक का एज इट इज़ हमने यहाँ से सेम डालना है। फिर उसके बाद ये पैटर्न बनाने के लिए ये बैक वाले पैटर्न को यूज़ करके हम इस फ्रंट वाले पैटर्न पर डालने के लिए यहाँ पर 0 से 2 तक सेम एज इट इज़ ड्रा करना होगा। मतलब अभी हम इस पैटर्न को अगर हम कट करेंगे तो इसी पैटर्न को उठाकर इस साइड में ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक जॉइन करके पहले मार्क करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्म होल्स वगैरह ये जो है सेटिंग्स ये चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए तो 16, 14 1/4 चेस्ट प्लस 1.5 इंच, यानी अभी यहाँ पर ये देखिए 16, 14 1/4 चेस्ट प्लस 1.5 इंच, यानी बैक साइड का 1/4 चेस्ट हमने रख दिया था 1 to 8। तो फिर अभी सामने आगे से चेस्ट में कितना हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड करना है? 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच सामने से फ्रंट साइड से फ्रंट पैटर्न से बैक पैटर्न से फ्रंट पैटर्न का एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि टक्स हमने पकड़ने होते हैं, टक्स लेने होते हैं हमने। तो इसकी वजह से इस बैक पार्ट से 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट के लिए। फिर उसके बाद स्क्वायर डाउन फ्रॉम 16 to 17। तो यहाँ पर 16 है और यहाँ पर है 17। ठीक है, तो इस तरह से हमने 16 to 17 मतलब एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर डाउन करना होगा, लाइन ड्रा करना होगा। फिर उसके बाद 18, 13 हाफ इंच। तो 18 यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 18, 13 हाफ इंच, यानी नेक जो है वो हमने विड्थ अगर हम कम करना चाहते हैं फ्रंट के लिए विड्थ, तो पैटर्न यहाँ पर बैक साइड के लिए ज़्यादा चौड़ाई में होगा और फ्रंट के लिए हाफ इंच हम कम करके मेजर करेंगे। तो ये बोट नेक्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम फ्रंट अगर ज़्यादा चौड़ाई में नहीं चाहते और बैक साइड बोट नेक चाहते हैं तो इस साइड से हम हाफ इंच कम कर सकते हैं। तो ये फुल शोल्डर पहनने वाली ब्लाउज़ के लिए है, ना कि छोटी शोल्डर पहनने वालों के लिए। ठीक है, तो इसमें हम वो नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल ब्लाउज़ है, कॉलर वाली या बोट नेक वाली नहीं है। फिर उसके बाद शेप 18 to 14 एज शोन। तो 18 to 14 मिलाना चाहिए, यानी आर्म होल की जो लाइन होती है वहाँ तक इस तरह से क्रॉस हमने लाइन ड्रा करनी होगी।
मैं पहले ये एज इट इज़ डालकर दिखा देती हूँ आपको। तो इस तरह से फ्रंट पर हमने, बैक पर हमने फ्रंट को एज इट इज़ डाल देना है, फिर उसके बाद इसमें चेंजेस करना है। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से ज्वाइन कर देंगे बैक साइड को फ्रंट पर, ठीक है। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो ये नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए नहीं है, मैंने कहा है अभी जैसे कि। फिर उसके बाद 22-18 1/8 चेस्ट और 2 टेस्ट, शेप नेक 20 एंड 19, मतलब हम फ्रंट नेक जो है वो 1/8 चेस्ट रखना होगा। अगरचे हम 1/8 चेस्ट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या उससे ज़्यादा अगर हम पहनते हैं तो भी हम उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो 1/8 चेस्ट मतलब 1/4 चेस्ट यहाँ पर है 9 इंचेस, चेस्ट का 4th पार्ट, तो उसका हम हाफ़ कर देंगे तो आएगा 1/8। तो इस तरह से 9 का हाफ़ है 4.5 इंच। तो 4.5 इंच यहाँ पर हम चाहें तो फ्रंट नेक रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर, या फिर हम जितना हमारा मेजरमेंट होगा उतना भी रख सकते हैं। 6 और 6.5 इंचेस और 7 इंचेस भी हम फ्रंट नेक के लिए रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 21-18 सेम एज 5-0 ऑफ बैक, 21-18 सेम एज बैक। तो ये शोल्डर मेजरमेंट है, तो ये शोल्डर मेजरमेंट जितना बैक का रहेगा उतना ही फ्रंट का भी रहेगा। स्क्वायर डाउन फ्रॉम 21-22, तो स्क्वायर डाउन फ्रॉम 21-22 मतलब स्क्वायर डाउन 21-22। तो इस तरह से इसको हम स्क्वायर डाउन करेंगे। तो जितना भी अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वह अभी हम इस पर पहले ड्रा कर लेते हैं। सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही करते रहेंगे तो फिर इसको विजुअली देखने का और देर हो जाएगा वीडियो बनाने के लिए। तो अभी जिस तरह से हमने बुक में पढ़ा, बैक को इस तरह से यूज़ करते हुए हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 1.5 इंच मैंने ऐड किया। तो इस तरह से हमने टक्स के लिए इंक्लूड करना होता है 1.5 इंच। फिर उसको इस तरह से एक्स्ट्रा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको भी से शोल्डर सेम रहेगा और आर्म होल भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे हम। तो इस तरह से यहाँ पर हम आर्म होल की मार्किंग करने के लिए सेम इसी जगह में कपड़े को टर्न करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हमने इसकी शोल्डर की जो है वो इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। तो ये फ्रंट के लिए, ठीक है। उसके बाद इसी शोल्डर को फिर सीधा करके बिल्कुल बराबर में मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी स्क्वायर डाउन करेंगे इस तरह से, और यहाँ भी इसको स्क्वायर कर देंगे ऐसे। इस तरह से। फिर उसके बाद हम अभी तो नेक ड्रा करेंगे हम। तो नेक ड्रा करने के लिए जितना हमने बैक साइड को रखा है चौड़ाई, उतना ही फ्रंट को भी रखना है हमने। तो यहाँ फ्रंट को भी हम 2.5 इंच पर रखेंगे, और जितना हमारा मेजरमेंट होगा उतना हम रखेंगे, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रखूँगी
5.5 इंच। तो 5.5 इंच मेरी इस ब्लाउज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं यहाँ पर 5.5 इंच पर लाइन अप कर दूँगी और उसको इस तरह से शेप देकर हम इसमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेक राउंड ड्रा करेंगे। तो राउंड ड्रा करने के लिए ऐसे हम ड्रा करते हैं। तो अभी मैं राउंड नेक नहीं ड्रा करूँगी क्योंकि मैं फ्रंट में भी डिज़ाइन ड्रा करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर ड्रा करूँगी ये वाला नेक डिज़ाइन इस तरह का हाफ स्टार, ठीक है। तो ऐसे हाफ स्टार नेक डिज़ाइन मैं इसकी कटिंग करूँगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है फ्रंट के लिए। तो उस 1.5 इंच को हम यहाँ पर पैटर्न में हमने बुक में हम पैटर्न में कटिंग करने वाले हैं। ये पैटर्न बनाना है तो हमने 1/4 चेस्ट प्लस 1.5 इंच रखना होता है। तो बैक के लिए हमने 2 इंचेस यहाँ पर एक्स्ट्रा किया है ना। तो इस तरह से हमारा 2 इंचेस एक्स्ट्रा उस साइड से आएगा। अगर हम पैटर्न बनाएंगे तो सिर्फ 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। मार्जिन का हम इसमें पैटर्न में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम फैब्रिक पर इंक्लूड करेंगे जितना हमारा मेजरमेंट मार्जिन अंदर की तरफ हमने रखना होता है उतना। तो इस तरह से यहाँ पर 2 इंचेस हमारी इस साइड आएगी। और तो ये देखिए 9 इंचेस प्लस 1.5 इंच यहाँ से यहाँ तक हमारा फ्रंट का मेजरमेंट होगा। फिर उसके बाद अभी हमने इस बैक पीस को यहाँ से हटा देना है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फ्रंट के डॉट्स की। 24 to 22 नियरली 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच। तो 24 to 22 यहाँ पर है, ये देखिए 24 to 22 ये रहेगा। तो ये नियरली 1 इंच, मतलब जैसा यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरह हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से 1 इंच पर यहाँ पर मार्क कर दिया। शेप स्काई 23, 24 एंड 16। तो शेप स्काई मतलब इस शेप को कहते हैं स्काई। तो इस तरह से 23, 24 और 16 शेप करने का कहा गया है। तो अभी इसको हम 23 यहाँ से है और ये है 24। तो इसको यहाँ से हम ऐसे लेंगे यहाँ पर जैसे दिखाया गया है। तो इस 1 इंच का पार्ट हमने जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ से हमने इसको ऐसे शेप देना है 1 इंच तक। और यहाँ से ड्रा करते हुए ये है 16। तो 23, 24 और ये 16। तो शेप स्काई, तो स्काई का शेप दे दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे पढ़ेंगे 25, 17 एंड 26 to 15 इज इक्वल टू 1.5 इंच ईच। ज्वाइन 26 to 25। तो यहाँ पर इस नीचे की साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर हमने स्टिच करनी है। तो ये योक वाली जो क्रॉस बेल्ट वाली पट्टी होती है वो वो वाली ब्लाउज़ नहीं है। ये 4 डॉट्स, नॉर्मली 4 डॉट्स जो है वो इस तरह की भी पहनते हैं बग़ैर क्रॉस बेल्ट वाली पट्टी के भी। तो पहले इसी तरह के पहनते थे। तो अभी यहाँ पर जो मैंने आपको पिक दिखाया है तो इस तरह से आएगी वो ब्लाउज़। मगर अभी हम यहाँ पर 1.5 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे पैटर्न पर फ्रंट के लिए।
तो मैं आपको याद दिला दूं कि बैक पर भी हमने इसी तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था फोल्डिंग्स के लिए। तो अगर हम सेम इसी तरह से कटिंग करते हैं तो 1.5 इंच यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक पर ही हमने रख लिया था। वही इस फ्रंट की भी सेम मेजरमेंट हमने कटिंग की हुई है। तो हम यहाँ पर फोल्डिंग करने के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो फ्रंट की बगैर क्रॉस बेल्ट वाली पट्टी स्टिच होगी। और अगर हम यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं इस तरह से क्रॉस दिखाकर इन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसी तरह से सेम मेजरमेंट यूज़ करते हुए हम क्रॉस बेल्ट भी कटिंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये 4 डॉट्स वाली ब्लाउज़ है, तो यूजुअली इसमें क्रॉस बेल्ट स्टिच करने का तरीका बाद में आया था। पहले तो प्लेन ब्लाउज़ ही सिर्फ टक्स के पहनते थे। तो क्रॉस बेल्ट यहाँ पर देखिए कटोरी ब्लाउज़ जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो इस कटोरी ब्लाउज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कितना हम क्रॉस बेल्ट स्टिच कर सकते हैं। तो कटोरी ब्लाउज़ में ये क्रॉस बेल्ट स्टिच की जाती है। तो इसी स्टाइल को बाद में फिर इन 4 डॉट्स वाली ब्लाउज़ में भी लेकर स्टिच किया जाने लगा। तो इस तरह से ये पट्टी इस ब्लाउज़ में भी स्टिच करके पहनने का रिवाज बन गया। तो इसीलिए हम इस पट्टी को भी देखेंगे कि ये कितनी यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले हम 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखनी होती है, तो वो ऑलरेडी हमने रखा हुआ है। तो अभी देख लेते हैं कि डॉट्स की क्या एक्सप्लेनेशन है। तो डॉट्स जो है वो 27 to 14 1/12 चेस्ट प्लस 3/4 इंचेस 27 to 14। तो 27 to 14 1/12 चेस्ट प्लस 3/4 इंचेस यानी 1.25 इंच। तो 1/12 चेस्ट कितना आएगा 9 इंचेस 1/4 पार्ट है हमारा। तो इसमें 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/12 चेस्ट आएगा। तो ये 3 6 9, तो ये 3 पार्ट्स हो गए। तो 3 इंचेस यहाँ पर है हमारा 1/12 चेस्ट, उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4.25 इंच। तो 4.25 इंच यहाँ पर हमने इस साइड से मार्क करना है। तो 4.25 इंच यहाँ पर रखेंगे टेप को। तो 4.25 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो ये मार्किंग जो है वो हम इस साइड भी कर सकते हैं या इस साइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा टक के लिए। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर सेंटर पॉइंट है और वही सेंटर पॉइंट यहाँ पर भी है 29 के पास। तो ये इस साइड से इस साइड तक जितना यहाँ पर दिखाया है उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर हम 4.25 इंच पर मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे 4.25 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4.25 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद 28 29 इज स्क्वायर डाउन फ्रॉम 27। तो 28 और 29 स्क्वायर डाउन फ्रॉम 27, यानी ये जहाँ पर ये मैंने बताया अभी कि 4.25 इंच मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी सेम ही रहेगा, स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। यहीं से हम बड़ी वाली तक स्टिच करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर तो 28 27 यहाँ पर 28 27 यहाँ पर है। तो ये कितना होना चाहिए 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच और बस्ट लेंथ फ्रॉम शोल्डर एट 19 प्लस ½ इंच। तो ये देखिए इस एपेक्स मेजरमेंट के लिए हमने कितना रखना है फार्मूला के हिसाब से 1/8 चेस्ट लेस
1.5 इंच रखना चाहिए। और यानी फिर या फिर अगर ये मेजरमेंट नहीं तो बस्ट लेंथ फ्रॉम शोल्डर एट 19। तो बस्ट लेंथ हमारी ये जो शोल्डर लेंथ है, शोल्डर से लेकर बस्ट लेंथ चेक करनी चाहिए। तो उसमें फिर हम प्लस ½ इंच ऐड करना चाहिए। शोल्डर हमने स्टिचिंग करनी होती है ½ इंच उसके लिए। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि अगर हम 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच रख सकते हैं हम। या फिर अगर शोल्डर से बस्ट लेंथ चेक करेंगे तो यहाँ पर शोल्डर पॉइंट होता है, तो शोल्डर पॉइंट से लेकर बस्ट लेंथ कितना होगा, हम यहाँ पर अपेक्स मेजरमेंट कितनी होगी उसके लिए यहाँ से इस तरह से चेस्ट तक नाप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से चूँकि हम मार्किंग कर रहे हैं तो वही सेम फॉलो करेंगे। 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच, यानी 1/8 चेस्ट में से 1.5 इंच रखना होगा। कितना? ये चेस्ट लेंथ से आर्म होल जो लेंथ हमने डाला है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो इससे 1/8 चेस्ट में से फिर 1.5 इंच लेस करके यहाँ से मार्क करना होगा अपेक्स मेजरमेंट के लिए। अपेक्स लेंथ अगरचे हमारे पास क्लाइंट का बस्ट लेंथ नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि लेंथ ही देखकर हम रखेंगे। तो अभी देखिए 9 इंचेस हमारा 1/4 पार्ट है चेस्ट का, तो 1/8 चेस्ट होगा 4.5 इंचेस। तो 4.5 इंच में से हम 1.5 इंच लेस करेंगे तो आएगा 3 इंचेस। तो 1.5 इंच लेस किया तो 3 इंचेस आएगा। तो 3 इंचेस पर यहाँ पर मार्क करेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा अपेक्स मेजरमेंट फार्मूला के साथ, विदाउट बॉडी पर चेक किए हुए। तो ये देखिए यहाँ पर अपेक्स मेजरमेंट आ रहा है 9 इंचेस। इसका हिसाब रखें कि हमारा 36 है चेस्ट मेजरमेंट, तो 9 इंचेस है हमारा 1/4 पार्ट। तो 9 इंचेस का 1/8 में से 1.5 इंच लेस करके हमने रखा है। इसी तरह से जितना हमारे दूसरे क्लाइंट्स के मेजरमेंट्स होते हैं तो उसके हिसाब से हम इस मेजरमेंट को रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि अगर 40 इंचेस किसी का चेस्ट मेजरमेंट है तो इसमें से हम हाफ करेंगे तो आएगा 5 इंचेस 1/8, इसमें से 1.5 इंच लेस कर देंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। तो फिर 3.5 इंच 40 इंचेस को यहाँ पर 40 इंचेस का हम यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे तो आएगा अपेक्स मेजरमेंट परफेक्टली। ठीक है। इस तरह से अपेक्स मेजरमेंट की एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है यहाँ पर देखेंगे। तो ये हो गया 28 से 27 तक अपेक्स मेजरमेंट किस तरह से नापना है। 1/8 चेस्ट लेस 1.5 इंच और बस्ट लेंथ फ्रॉम शोल्डर एट 9 एंड एट 19। ठीक है। शोल्डर से बस्ट लेंथ नाप लेनी होगी। फिर उसके बाद टेक 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच डॉट एट 29। तो यहाँ पर 1.5 इंच की डॉट लेनी है हमने। ठीक है। 1.5 इंच डॉट एट 29 फॉर मोर प्रोमिनेंट बस्ट सप्रेस मोर क्लॉथ इन दिस डॉट। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि फॉर मोर प्रोमिनेंट बस्ट यानी ज़्यादा उभरे हुए बस्ट के लिए सप्रेस मोर क्लॉथ इन दिस डॉट, यानी इस डॉट में अगर ज़्यादा उभरा हुआ चेस्ट है, ज़्यादा बड़ा चेस्ट है, ज़्यादा चेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा उभरा हुआ है तो वह उसके लिए थोड़ा ज़्यादा अंदर हम 1.5 इंच से भी ज़्यादा कपड़ा हम इसमें दाब सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि 42 इंचेस चेस्ट मेजरमेंट होती है तो ऐसे मेजरमेंट्स के लिए 1.5 की बजाय हम 2 इंचेस भी यहाँ पर डॉट रख सकते हैं।
ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस डॉट की मार्क से 1.5 इंच पर हम मेजर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 1.25 इंच रखेंगे इस डॉट के पास, और इस साइड 1.25 इंच, 3/4 इंच 3/4 इंच रखेंगे। तो ये 1.5 इंच हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से इस क्रॉस बेल्ट के बगैर वाली डॉट कटिंग सीख रहे हैं हम। तो 1.5 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे इस डॉट में, 1.25 इंच इधर और 1.25 इंच इधर, ठीक है। उसके बाद तो हमारा 36 इंचेस बस्ट मेजरमेंट है यहाँ पर, तो इसके लिए 1.5 इंच ही काफ़ी रहेगा। अगर 40 या 42 इंचेस की मेजरमेंट आप कटिंग कर रहे हैं तो इसको 2 इंचेस रख सकते हैं। फिर आगे है 30 to 14 सेम एज 28 to 27, यानी 30 to 14 सेम एज 27 to 28 to 27, यानी यहाँ से यहाँ पर जितना मार्क होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी लेंगे हम इस टक के लिए, ठीक है। 28 to 27 कितना रखा हमने, यहाँ पर 3 इंचेस रखा था, तो यहाँ पर भी हम 3 इंचेस रखेंगे। और ये है मिडिल टक के लिए, मिडिल डॉट के लिए, ठीक है। ये आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये मैंने इसकी कटिंग कर दी थी किसी कारण, फिर मुझे याद आया कि मुझे और डॉट्स वगैरह की वीडियो एक्सप्लेन करनी है अभी, तो इसके लिए मैंने एज इट इज़ इसको रख दिया है ताकि आपको दिखा दूं तमाम डॉट्स की एक्सप्लेनेशन। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर ये सब एज इट इज़ रख कर आपको दिखा रही हूँ। फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग मैंने कर दी है, मगर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो 30 और 14 सेम एज 28 to 27, तो यहाँ पर ये सेम, यहाँ की जितना सेम यहाँ पर भी इस टक के लिए निशान आएगा। तो इस डॉट को कितना मेजर करेंगे, टेक 1.2 to 2 सेंटीमीटर, टेक 1.2 to 2 सेंटीमीटर्स, यानी 1/2 to 3/4 इंच डॉट एट 30। तो यहाँ पर 30 के पास हम आधे से 1.25 इंच तक कपड़ा डॉट के लिए दबाएंगे, ठीक है। 31 to 16 1/8 चेस्ट और 1/2 इंच मोर। तो 31 to 16 यहाँ पर है, 31 to 16। तो इस साइड वाला डॉट जो इस साइड आर्म होल की तरफ आएगा, वो वाला डॉट जो है देखिए यहाँ पर 1/8 चेस्ट और 1/2 इंच मोर। तो 1/8 चेस्ट यहाँ पर है हमारा, 4.5 इंच या 1/2 इंच उसमें मोर रख सकते हैं, 4.5 1/8 चेस्ट भी रख सकते हैं, उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। तो 1/8 चेस्ट 4.5 इंच आएगा, तो यहाँ पर मैं रखूँगी 4.5 इंच, और फिर उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा इंक्लूड करेंगे। तो 5 इंचेस पर मार्क कर दूंगी मैं यहाँ पर, इस तरह से इस साइड आएगा ये हमारा टक। फिर उसके बाद है यहाँ पर 32 31 इज इक्वल टू 1/2 इंच। तो 32 31 1/2 इंच और 33 31 1/2 इंच फ्रॉम 31 and 1/4 इंच इनसाइड लाइन 16 to 17। तो ये 31 to 32 1/2 इंच और फिर 33 to 31 भी 1/2 इंच ही आएगा, मतलब ये टोटल टक 1 इंच का होगा। और फिर यहाँ पर 1/4 इंच इस लाइन से अंदर की तरफ इस तरह से क्रॉस लेंगे हम। तो यहाँ पर इसी के लिए यहाँ से हम जो है वो, अगर हम सिर्फ 1.5 इंच वाली पट्टी जो है वो स्टिच करते हैं, तो जैसा कि मैं अभी यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको पिक लगाकर, बगैर योक वाली हम ब्लाउज़ स्टिचिंग करते हैं।
तो ये डॉट्स बिल्कुल हम इसी तरह से स्टिच करेंगे और इस तरह से 1.5 इंच या 2 इंच की पट्टी नीचे की साइड हम स्टिच कर देंगे। अगर हम योक वाली ब्लाउज़ स्टिचिंग कर रहे हैं तो टक्स को हम इस साइड से ना लेते हुए इस तरह से जो है वो योक पट्टी कटिंग करेंगे। यहाँ पर जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है इसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्रॉस बेल्ट कट करके योक बेल्ट लगाते हैं। तो उसके लिए इस टक को यहाँ से ना स्टिच करते हुए हम इस डॉट को यहाँ से ना स्टिच करते हुए योक कटिंग करने के बाद यहाँ से स्टिच करते हैं, जैसा कि आजकल पहना जा रहा है। ठीक है, तो पहले 4 डॉट्स की ब्लाउज़ को इसी तरह से स्टिच किया जाता था, मगर ये जो योक पट्टी है क्रॉस बेल्ट वो इस तरह से कटोरी ब्लाउज़ में स्टिच किया जाता है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो कटोरी ब्लाउज़ का दिया हुआ है तो इस तरह से कटोरी ब्लाउज़ में यहाँ पर कटोरी पीस स्टिचिंग करने के बाद नीचे से इस तरह की ब्लाउज़ इस तरह से योक पट्टी स्टिच की जाती है। तो इसी योक पट्टी को फिर इस तरह की 4 डॉट्स ब्लाउज़ में स्टिच किया जाने लगा, तो अभी वही ज़्यादातर पहना जा रहा है। तो इस तरह से अभी हम यहाँ पर 4 डॉट्स एक्सप्लेनेशन के बाद इस तरह से योक पट्टी किस तरह कट करनी है देखेंगे। तो फिर यहाँ पर 1 इंच का ये डॉट होगा और ये होगा आधे से पौना इंच तक अपेक्स पॉइंट है। इससे हाफ इंच आगे तक हम ये डॉट्स बनाएंगे यूजुअली। तो ये डॉट होगी तकरीबन 3 इंच तक। 1/4 इंच 1 थ्रेड इधर और 1/4 इंच 1 थ्रेड इधर लेंगे। तो इसको इस तरह से मेजर करके इस सेंटर एपेक्स पॉइंट से हाफ इंच दूरी पर ये टक हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। तो ये टक ऐसे आएगा और फिर मेन डॉट को हम यहाँ से मेजर करते हुए इस मिडिल पॉइंट से मेजर करते हुए स्टिच करते हैं। तो अभी इस टक को हम इस बिल्कुल अपेक्स सेंटर पॉइंट से कुछ इस तरह से 1 इंच की दूरी, इस अपेक्स पॉइंट से 1 इंच की दूरी तक ऐसे स्टिच करते हैं। इस तरह से और फिर यहाँ पर भी हम और फिर इस डॉट को 1 इंच की मार्क करेंगे। तो हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड। ठीक है, तो इस डॉट को हम इस तरह से क्रॉस में इस एपेक्स पॉइंट को और इस डॉट को जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से क्रॉस में आएगा। तो इसको भी इस तरह से तकरीबन 1 इंच की दूरी पर स्टिच करना होता है। ठीक है, इस तरह से स्टिच करना होता है इस डॉट को क्रॉस में। तो अगर हम ये मार्जिन का निकाल दें, 2 इंचेस की मार्जिन को छोड़कर पैटर्न बनाते हैं, तो इस डॉट को हम यहाँ से थोड़ा सा इस साइड से ऐसे कटिंग करेंगे जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है। 1/4 इंच अंदर की साइड इसको हमने मार्क करना होगा और यहाँ से कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी होगी, इस तरह से शेप देते हुए क्रॉसिंग की। फिर उसके बाद यहाँ पर टेक डॉट 33, 28, 32 एज शोन। तो टेक डॉट 33, 28 एंड 32 एज शोन। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर डॉट लेना होगा, तो जैसा मैंने अभी यहाँ पर ड्रा करके दिखा दिया है आपको। फिर उसके बाद 34 to 26 इज़ इक्वल टू 1/4 वेस्ट प्लस हाफ इंच प्लस डॉट विड्थ एट 29।
ज्वाइन 33 34, यहाँ पर 34 to 26 1/4 वेस्ट प्लस डॉट विथ 29। उसके बाद यहाँ से हम मेजर करेंगे अपनी वेस्ट मेजरमेंट। तो 1/4 वेस्ट प्लस 1.5 इंच डॉट, जितनी विड्थ हमने रखनी होती है उतनी डॉट मेजरमेंट, फिर उसमें प्लस 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए, या फिर हम अपने टेस्ट के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। तो 7.5 इंच यहाँ पर है हमारा वेस्ट मेजरमेंट, 1/4 हमारा वेस्ट का 1/4 पार्ट, फिर उसमें 7.5 इंच में यहाँ पर 1.5 इंच का डॉट आएगा, तो इसका हो जाएगा 9 इंचेस। फिर उसके बाद हम 9 इंचेस फिर प्लस 1/2 इंच रखेंगे। तो इसीलिए हम जितना यहाँ पर हमारा मेजरमेंट होता है उतना ही रख के एज इट इज़ कटिंग कर देते हैं। और स्टिचिंग करने के बाद इस डॉट की स्टिचिंग करके क्रॉस बेल्ट लगाने के बाद जब हम ब्लाउज़ स्टिच करते हैं तो डॉट स्टिच करके क्रॉस बेल्ट लगाने के बाद यहाँ से हमने 1/4 वेस्ट मेजर करके, जितना भी हमारा 1/4 पार्ट वेस्ट का होता है, कमर का 1/4 भाग, और फिर उसमें 1.5 इंच या 2 इंचेस जितनी भी हमने मार्जिन रखी होती है उसको मार्क करके बाकी बचा एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देते हैं, ताकि हमारी वेस्ट जो है स्टिचिंग के बाद लूज़ ना आए। तो जब भी हम इस तरह की योक पट्टी वाली ब्लाउज़ स्टिचिंग करते हैं तो जितना यहाँ पर है उतना ही रखेंगे, मगर स्टिचिंग करने के बाद 1/4 वेस्ट प्लस मार्जिन मार्क करके एक्स्ट्रा बचा हुआ वेस्ट कपड़ा उधर से कटिंग कर देंगे। उसके बाद ब्लाउज़ के हम किनारे जोड़ेंगे स्टिच करते वक्त। ठीक है, तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको किसी चीज़ की मुझे सजेशन देना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो बनाने का तरीका और बेहतर हो सके। ठीक है, अगर हम इस तरह की योक पट्टी वाली ब्लाउज़ स्टिच ना करते हुए डायरेक्ट ही 1.5 इंच की पट्टी वाली ब्लाउज़ स्टिच कर रहे हैं तो हमने इसको यहाँ से डॉट स्टिच करने के बाद कुछ यहाँ से हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर सकते हैं डॉट्स लगाने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ रिक्वायर्ड टेक डॉट at 24, कीप 2 to 2.5 सेंटीमीटर यानी 3/4 to 1 इंचेस इनलेस आउटसाइड 8 to 10 एंड 16 to 34। तो फिर यहाँ पर लास्ट डॉट टेक डॉट at 24, तो यहाँ पर 24 है, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो ये डॉट हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक आधी इंच का डॉट हम ले सकते हैं, बिल्कुल इस मार्क पर जहाँ पर हमने 1 इंच की मार्किंग यहाँ से लगाकर कटिंग की थी, बिल्कुल उस साइड से हम इस वाली मार्किंग को लेंगे। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1.25 इंच से 1 इंच तक इनलेस के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच इनलेस यानी जो अभी मैंने यहाँ पर मार्क किया है 2 इंचेस एक्स्ट्रा, उसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से 4 डॉट्स वाली ब्लाउज़ नीचे 1.5 इंच या 2 इंच पट्टी स्टिच करने वाली ब्लाउज़ की मार्किंग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आप चाहें तो इसी सेम मार्किंग के ब्लाउज़ भी आप स्टिचिंग कर सकते हैं। 1.5 इंच की पट्टी या फिर 1 इंच की, या फिर आप 2 इंचेस की पट्टी भी आप स्टिच करके नीचे से इस डॉट में स्टिच कर सकते हैं। मगर अभी यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि क्रॉस बेल्ट यानी योक पट्टी ये कटोरी ब्लाउज़ का सिस्टम है, तो इसके लिए यहाँ पर इस पट्टी के अलग से ब्लाउज़ नहीं है। तो इसी योक पट्टी को हम यहाँ पर किस तरह से कटिंग करके स्टिच करते हैं वो देखेंगे।
तो इसमें यहाँ पर इस योग पट्टी का इस साइड 3 इंचेस, इस साइड 2 इंचेस यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। वेस्ट पीस यानी योग स्क्वायर लेंस फ्रॉम 24, तो स्क्वायर लेंस यहाँ से 24 की साइड से है, तो 25 to 24 1/4 वेस्ट प्लस ½ इंच। तो ये देखिए यहाँ से 25 से 24 ये 1/4 वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा प्लस उसमें ½ इंच इंक्लूड। फिर उसके बाद 26 to 24 3 इंचेस यानी 26 to 24 इस साइड 3 इंचेस यानी जो इस साइड हम स्टिच करते हैं वो, तो 3 इंचेस में यहाँ पर हमने ½ इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए लेना होता है। फिर उसके बाद इस साइड 27 to 25, तो 25 to 27 2 इंचेस देखिए इस तरह से, तो शेप 26 27 शेप दे दें बोल के यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरह से हम अभी इस डॉट को जो यहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया था वहाँ से इस डॉट की स्टिचिंग इस अपेक्स पॉइंट के बिल्कुल ½ इंच आगे, 1 इंच आगे तक इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर आएगा बिल्कुल बारीक सा ½ इंच का डॉट यानी इस साइड 1/4 इंच और इस साइड बिल्कुल 1/4 इंच के मार्किंग के साथ हम ये डॉट बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ से हम इसकी नेक की कटिंग कर देंगे, फ्रंट नेक की, और यहाँ से बगल की कटिंग करके उस कटिंग को कंप्लीट कर देंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि इन अपेक्स मेजरमेंट की बिल्कुल परफेक्टली ही ये तमाम 1.5 पट्टी, तो ये सेम डॉट्स आएंगे। तो प्लेन ब्लाउज़ की 4 डॉट्स ब्लाउज़ में बगैर योग पट्टी वाली ब्लाउज़ के भी सेम ही मेजरमेंट्स आएंगे डॉट्स के लिए, और योग पट्टी हम कटिंग करेंगे तो भी सेम डॉट्स ही आएंगे। डिफरेंस सिर्फ इसमें क्या होगा कि हम इस योग पट्टी के लिए इस साइड से 3.5 इंच कटिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 3.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है, तो कटिंग भी मैंने कर लिया है। तो आपको ये बता रही हूँ मैं, इसके लिए इसको कटिंग करने के बाद भी ज्वाइन करके रखा है। तो 3 इंचेस इस पट्टी की होनी चाहिए, मगर इसमें हम इसी में से हम चूँकि हम 1.5 इंच पहले ही 2 इंचेस पहले ही हम एक्स्ट्रा यहाँ पर इंक्लूड कर दिए होते हैं अपने फुल लेंथ से 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये देखिए फुल लेंथ हमारा है 14 इंचेस और 2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड किया था ½ इंच शोल्डर के लिए और 1.5 इंच यहाँ पर टक्स की स्टिचिंग की एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इसकी वजह से हम यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए, तो इस साइड से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर उसके बाद इन मार्किंग्स को हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगाकर, यहाँ से इस मार्किंग तक स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद हम ½ इंच नीचे से इस तरह से यहाँ पर मार्क करके कटिंग कर देंगे। या फिर हम इस तरह की शेप स्केल भी ले सकते हैं, अगरचे आपके पास अवेलेबल है तो इस तरह की शेप स्केल रखकर इस तरह यहाँ से ऐसे इसको मार्क लगा देंगे, और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने कटिंग कर दी थी। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर 1.5 इंच का टक बताया हुआ है, इसी 1.5 इंच के टक को हम
यहाँ से 4.25 इंच जो हमने पहले मार्क किया है वहीं से यहाँ पर 1.25 इंच इस तरफ और 1.25 इंच इस तरफ रखकर इसी अपेक्स पॉइंट पर इस तरह से रखकर क्रॉस स्केल को कुछ इस तरह से इसकी डॉट बना देंगे। तो ये मेन डॉट है ब्लाउजेस के लिए, 4 टक्स की ब्लाउजेस के लिए कुछ इस तरह का डॉट बनेगा। और फिर हम इन डॉट्स को स्टिचिंग करने के बाद इस पट्टी को भी यहाँ से नीचे से स्टिच कर देंगे। चूँकि ये लाइनिंग फैब्रिक है तो मैंने अभी इसका मेन फैब्रिक कटिंग नहीं किया है, तो ये बहुत इजी है। हम इसी मार्किंग किए हुए लाइनिंग ब्लाउज़ को मेन फैब्रिक पर डालकर उसकी कटिंग करके उसके बाद हम उसको इस लाइनिंग को अटैच करके स्टिचिंग करते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो हमने पैटर्न बनाया है ये मैंने आपको दिखाने के लिए ड्रा किया था। और फिर ये कॉलर या बोट नेक वाली ब्लाउज़ की ये मार्किंग है, बड़े शोल्डर वाला, तो इसी के लिए मैंने कटिंग नहीं की है। अगर आपको इस तरह का पैटर्न भी आप अगर बनाकर रखना चाहते हैं तो इन्हीं सेम मेजरमेंट्स के साथ सेम फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इस तरह से बैक की कटिंग कर लें पहले, फिर इस कटिंग किए हुए पैटर्न को इस तरफ दूसरी साइड डालकर सेम पैटर्न, फिर वहाँ पर 1.5 इंच फ्रंट के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा चेस्ट मेजरमेंट रखते हुए जैसा मैंने इस नॉर्मल ब्लाउज़ में दिखाया है उसी तरह से कटिंग कर लें। फिर उसके बाद सेम डॉट्स की मार्किंग कर लें और पैटर्न बनाकर रख लेंगे तो आप सेम मेजरमेंट के लिए परमानेंटली यूज़ कर सकते हैं पैटर्न को। और अगरचे आपको इस वीडियो में मेरा एक्सप्लेन करने के तरीके में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से एक और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए तो यहाँ पर हाई नेक ब्लाउज़ है और यहाँ पर रैगलन ब्लाउज़ है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर कटोरी ब्लाउज़ है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आगे आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो यहाँ तक कम्प्लीटली देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और थैंक्स का बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको मेल के ज़रिए व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आपको। आप मेरे व्हाट्सएप पर आकर कोई भी टेलरिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स चाहें तो आप क्लियर कर सकते हैं पूछकर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।